प्रधानमंत्री वाराणसी के पौराणिक मंदिर तोड़वा रहे हैं लगातार। ये औरंगजेब की बात करते हैं, मैं तो कहती हूं औरंगजेब से ज्यादा बुरा काम आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मंदिरों को लगातार 800 साल जिनका हमारे पुराणों में जिनका महत्व है, जिन मंदिरों के बारे में लिखा है, उनको तोड़ा जा रहा है आज। उसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं कर रहे, उसके बारे में आज भाजपा प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोले। बता दे जरा, महिला अपराध के बारे में मैं बता चुकी हूं, मंदिरों का और शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ है वो छुपा हुआ नहीं है किसी से। मुझे लगता है आज पूरा देश ये जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है और करती क्या है, इनकी कथनी और करनी के फर्क क्या है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर बात ही नहीं करते। आज अस्पतालों की हालत ये देखिए कि डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, चूहे, आज वार्ड में चूहे हमने घूमते देखे, पेशेंट के बराबर में चूहों का जाल, चूहों का ग्रुप, किस तरीके से खुलेआम, कहीं ऑक्सीजन ना होने के कारण बच्चे मारे जाते हैं, वो भी इन्हीं के राज्य में तो हो रहा है और हुआ है लगातार। उन पर कब चर्चा करेंगे? इन्होंने एयरपोर्ट की बात करी बड़े जोर जोर से, 21 एयरपोर्ट। मुझे बताएं कितने फंक्शनल एयरपोर्ट हैं 21 में से? अगर इनके पास लिस्ट ना हो तो मैं गिना दूं कि कितने 21 में से एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इनकी फाइलों में मौसम बड़ा गुलाबी है, लेकिन जो धरातल पर आज सच्चाई है ना, वो नोएडा ने भी बता दी, वो गाजियाबाद भी रोज बताता है, वो मेरठ भी रोज बताता है, वो प्रयागराज, वाराणसी और उत्तर प्रदेश का हर जिला आज बता रहा है कि जहां बच्चों को नमक और रोटी देने वाले पत्रकार जब बताते हैं ना, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। आज आप सच्चाई बोलेंगे, आपके यहां ईडी पहुंच जाएगी, रेड होने लगेगी, आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपको घर में बिठाने का हर पुरजोर प्रबंध कर दिया जाएगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। और आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कही कि विपक्ष एकता। हम एक हैं, आप संसद से लेकर सड़क तक देखेंगे, हम एकता से बड़ी मजबूती से, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी मजबूती से आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के हर मुद्दे पर हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज जो प्रधानमंत्री का भाषण था, आज जो प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी थी, उसमें से चुनावी बू ज्यादा आ रही थी। उत्तर प्रदेश के हित की बात कम और चुनावी बूझ ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश की स्थिति कानून व्यवस्था की क्या है? डकैती में 86% कमी योगी राज के अंदर, लूट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी के कंपैरिजन में 78% कमी, हत्या के मामलों में 43% कमी, फिरौती के मामले में 70% कमी, दहेज हत्या के मामले में 17% कमी, बलात्कार के मामले में 25% कमी और हाईएस्ट कन्विक्शन रेट महिलाओं के प्रति क्राइम में 70%। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार है, ये मैंने नहीं कहा, ये आज तक स्वीकार है। पहली बात, इनके समय गायत्री प्रजापति जैसे लोग सरकार चलाया करते थे, जिन पे रेप का आरोप लग जाता था, जो कोर्ट के अंदर भी रेप का आरोप लग जाता था, तब भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जाके उनको बचाते थे और अखिलेश यादव उनको हटाते नहीं थे। इनके समय मोहित खान जैसा एक व्यक्ति जो करहल के अंदर एक दलित बच्ची का रेप करता है, परंतु उसके बाद भी अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, उस दलित बच्ची के लिए खड़ी नहीं हुई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, क्या ये दर्शन करने गए? अड़ंगे किसने लगाए? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगाए। वकील किसने खड़े किए इसके खिलाफ? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खड़े किए। अयोध्या के साथ में काशी में भव्य मंदिर बना महादेव का, क्या इनमें से कोई ने भी उसका स्वागत किया? किसी ने स्वागत नहीं किया। कार सेवकों पे गोली चलाने ये लोग, शंकराचार्य पे लाठी चलाने वाले ये लोग। अब बात करता हूं ग्रोथ रेट की। 12 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ जीडीपी हो गया है। वो ऐसे ही गुब्बारे में नहीं हुआ है भाटी जी, वो इसलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा रोजगार मिल रहा है। आपके शासनकाल से 3 गुना ज्यादा रोजगार हमने दिया है। आपके शासनकाल में इंडस्ट्रीज नहीं थी, 22,217 फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश के अंदर खोली गई है, जो आपके शासनकाल से 80% ज्यादा है। सेमीकॉन जो है, फॉक्सकॉन अपनी यूनिट उत्तर प्रदेश में लगा रहा है। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और अब तो उनको सरकार बदलने का मौका मिलने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जब वो ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां आज पढ़ने जाएंगी, हमारे गृह मंत्री कह रहे थे दूरबीन, अभी भाटी जी ने बताया ना, मेरठ ही आ जाए, ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, मेरठ आ जाए। गाजियाबाद के किस्से मैं बता देती हूँ, जहां पुलिस वाला जब एक लोनी की लड़की एफआईआर के लिए गई तो किस तरीके से कुर्सी पे पैर रखकर उसे गालियां दे रहा था और गंदी गंदी बातें सुना रहा था। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के हालात है। और कानपुर तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। ये तो ज्यादा लंबी और दूर की बात नहीं है। पेपर लीक बता दीजिए, पिछले मैं बता देती हूं,
कांस्टेबल भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, कितने सारे घोटाले हुए, लिस्ट गिना दूं मैं, ये भी लिस्ट लेके आए हैं। तो ये पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी के आंकड़े, क्या आज का युवा जिस तरीके से नौकरी, क्या हम पूरे देश में 45 साल 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं झेल रहे? क्या युवा की बेरोजगारी देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है? शंकराचार्य की प्रदीप भंडारी जी ने बात की, अरे पूरा देश जान रहा है किसके प्रशासन ने चोटी पकड़ पकड़ के सम्मानित पंडितों को, सम्मानित लोगों को मारा। पूरा देश जान रहा है, सबने देखा कुंभ में, सबने देखा यहां पर किस तरीके की स्टैम्पीड हुई और किस तरीके से जवाबदेही से भागी भारतीय जनता पार्टी आज भी देख रही है और कल भी देख रही थी। एक्चुअल में अंसारी जी, ये लोग जवाबदेही में शून्य है। रेल मंत्री के रेल हादसे हो जाए, जवाबदेही शून्य। बुलडोजर से घर टूट जाए, जवाबदेही शून्य। इनके नेता लड़कियों के बलात्कार करें, लड़की को अपने आप को आग लगानी पड़े एफआईआर के लिए और अपने पिता की जान गंवानी पड़े, और उसके बाद सिंगर की जमानत हो जाए, उसको जमानत मिल जाए, फिर पूरे देश को इकट्ठा होकर खड़ा होना पड़े कि इस तरीके से ये क्या फैसला है? बेटियां समाप्त कीजिए डॉली जी, सुरक्षित नहीं है। डॉली जी समाप्त कीजिए। हाँ नहीं है बेटियां सुरक्षित, हाँ नहीं है देश का किसान सुरक्षित। डॉली जी। देश का किसान बैठा बॉर्डर पर, किसके शासन में बैठा? ना समाजवादी सत्ता में थी, ना कांग्रेस सत्ता में थी, डॉली जी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, जहाँ 750 किसानों की शहादत हुई। चुनाव आ रहे बेकार हैं, की बातें करते हैं अंसारी जी तथ्यों पर। समाप्त मैंने कीजिए, क्या प्लीज। बताया? 21 एयरपोर्ट में से बता दे प्रदीप ठीक। भंडारी कितने चलते हैं, मैं बता दूंगी कितने चलते हैं। 21 बोलना बहुत बड़ा लगता नहीं, है, प्रदीप क्योंकि जी मैंने ऐसे कहा ना प्लीज। किताबों में सब कुछ अच्छा है। आ जाए धरातल ठीक। पर, मैं दिखा दूं स्वच्छ भारत। और तो लेने के देने पड़ गए। इनसे पूछिएगा कि 2831 पदों पर भर्ती घोटाला लेखपाल का पिछले कार्यकाल में हुआ था। जाति देखकर, सिफारिश देखकर, पर्ची देखकर अपॉइंटमेंट जो इन्होंने पुलिस की भर्ती की थी, पूछिए ना उस पर क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में 60,244 अभी हाल में ही पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई, जिसमें हमारे आदरणीय गृहमंत्री साहब भी थे। बात इसकी है कि इनसे पूछेगा कि सीएजी रिपोर्ट आई थी, 97,000 करोड़ का घोटाला किसकी सरकार में हुआ था? समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। आज 20-20 घंटे गांव में बिजली रहती है, पूछिए ना कि भैया खाली सैफई के अलावा कहाँ बिजली रात रहा? भाटी साहब, हमू बलरामपुर के राय वाले हुई तो नहीं, हमू बताए दो। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूछी कितनी नौकरी, भी बात कर रहे थे बेरोजगारी की, कितनी नौकरी दी थी? 1.38 लाख 2012 से 17 की, और बसपा की सरकार में मात्र 91,000। और यहाँ पर पिछले 8 सालों में लगभग 8.5 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी। और 2026 की शुरुआत में 1.5 लाख नौकरी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके विभागवार 50,000 शिक्षा विभाग में, 20,000 रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बाकायदा रिपोर्ट जारी कर दिया है कि जो वैकेंसी हो उसको भर लो। तो इनको तो दर्द होगा ही, और तो और इनसे पूछे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, एक भी माफिया की एक भी एकड़ तो छोड़ो, 1 बीघा जमीन जब्त की गई थी ना। और अभी वो अतीक की जमीन को जो अतिक्रमण था, गलत तरीके से था, उस पर देखिए मकान बनाकर गरीबों को दिया गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और तो रोजगार हम भी तैयारी की है भाटी साहब, भुलाई गए वो दिना जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आपने जिस व्यक्ति को बनाया था माननीय न्यायालय के आदेश पर हटाना पड़ा था। वाह गजब, क्या विकास की गंगा बह रही थी 2012 से 17 में। और अब जब वही उत्तर प्रदेश 17% की विकास दर को छू रहा है सही जी, तो बस ये एन प्रकार है, जाति का कार्ड, धर्म का कार्ड, तुष्टीकरण का कार्ड खेलने में लगे हैं। विशाल मिश्रा क्योंकि पत्रकार के नाम से बैठे हैं आपके शो में, तो इन्हें फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए थी, फर्जी बातें नहीं उठानी चाहिए। उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि उनके अंदर जो है कुछ जातीय घृणा है, पीडीए के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। उन्होंने शुरू में ये कह दिया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, विशाल जी मत बोलिए प्लीज, विशाल जी प्लीज। इसका मतलब ये है कि अब आप वो बदला ले रहे हैं। विशाल जी, आप अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर रहे हैं आप पत्रकार नहीं हैं, आप बीजेपी के भक्त हैं। आप बीजेपी के पक्ष में हवा बना रहे हैं, आप बीच में चिल्लाए, ऐसा तो प्रवक्ता चिल्लाते हैं, पत्रकार को नहीं चिल्लाना चाहिए। आपने ये कह दिया था शुरू में ही कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब पिछड़ों को दी जाती थी नौकरी, तो इसका मतलब आप पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है, आप बदला लेना चाहते हैं। इसका मतलब योगी जी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जहां तक आप इन्वेस्टमेंट की और नौकरी की बात कर रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट समिट की थी योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 2 बार,
और 44 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने का दावा किया था। क्या आप बता पाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में? 1 लाख करोड़ भी नहीं हुआ। ये इन्होंने कहा कि बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर केवल मुसलमान और दलित और पिछड़ों के घरों पे चल रहे हैं। जाति देख के बुलडोजर चलते हैं, जाति देख के मुठभेड़ होती है। जितने मुठभेड़ में लोग मारे गए हैं, हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को गोली मारी गई है। ये अन्याय है, ये कानून का उल्लंघन है। और ये जो बार बार कह रहे हैं, हाँ एक काम की हम कह सकते हैं, आपने शुरू में कहा था कि कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ। 2-3 एक्सप्रेसवे बने हैं, ये मान लेते हैं, लेकिन जो बहन जी ने एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, जिसका इनके प्रदेश अध्यक्ष अभी जिक्र कर रहे थे, वो तो बहन जी की तारीफ कर रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और अखिलेश जी ने जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, उन दोनों की गुणवत्ता इनके एक्सप्रेसवे से बेहतर है। इनके एक्सप्रेसवे खराब हैं और ज्यादा पैसे में बने हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ उन पे, और रोजाना टूट रहे हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पे। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये केवल फर्जी बातें करके, जो ये अभी टैली दिखा रहे थे आज तक की, इनसे पूछो कौन से साल की टैली है? जो लेटेस्ट आंकड़े एनसीआरबी के आए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 हत्याएं और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। 10 हत्या और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। 10 हत्या और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी के आंकड़े तो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं औरतें रात में घूम रही हैं। बाडी जी समाप्त कीजिए अरे प्लीज। दिन में लड़की को उठा ले गए मेरठ में। ये वर्तमान समय में जब योगी जी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, और जब उत्तर प्रदेश में साधु संतों के ऊपर, शंकराचार्यों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, बटकों को केस पकड़ पकड़ के जमीन पे घसीटा जा रहा है, और जब जो सनातन धर्मी हैं, जो सनातन के मानने वाले साधु संत हैं, वो सरकार के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, मुखर हो गए हैं, और जब ऐसी चर्चा चारों तरफ है कि केंद्र मुख्यमंत्री से नाराज है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज है, उनकी कार्यशैली से, उनके अहंकार से, उनके दुर्व्यवहार से, और उन्हें हटाना चाहता है, तो ऐसे समय में ये पत्र क्या जैसे बकरे को बलि देने से पहले सजाया संवारा जाता है, उसका तरीका वो तो नहीं है ये कि बकरा जल्दी जो है कुर्बान होने वाला है। कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं है। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा, इस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन जहां तक योगी मॉडल का सवाल है, आपने कहा विपक्ष के पास योगी मॉडल का जवाब क्या है? योगी मॉडल उत्तर प्रदेश के विनाश का मॉडल है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। अभी पिछले सप्ताह ही हम खबर देख रहे थे कि मेरठ में एक बेटी का अपहरण कर लिया गया, उसकी मां ने रोकने का प्रयास किया तो उसकी मां की हत्या कर दी गई। और कमाल तो यह है कि हत्यारों की गिरफ्तारी तक बीजेपी समर्थक खेमा हत्यारों का बचाव करता रहा, लड़की की गलती बताता रहा, और ये कहता रहा लड़की अपनी मर्जी से गई है। तुम्हें शर्म है कुछ? नोएडा हमने पूरा वीडियो देखा हुआ, काफ़ी वीडियो अच्छा था, और इसमें डॉली शर्मा ने प्रदीप भंडारी को जबरदस्त रगड़ दिया है पूरा। और उसके बाद बचा कुचा जो था तो राजकुमार भाटी ने धो के रख दिया है। प्रदीप भंडारी अनेकों काम गिना रहे थे, और कुछ उसमें ऐसे भी काम गिना रहे थे जो हुए तो जरूर, लेकिन लो क्वालिटी से भी बदतर हो गया। एक्सप्रेसवे की बात की तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में सारे लोग जानते हैं। योगी मॉडल के बारे में बता रहे थे, उसको भी पूरा राजकुमार भाटी ने उसको भी पूरा खोल के रख दिया, चीखा उड़ा दिया। और डॉली शर्मा ने तो पूरा यहाँ पे बनारस में जो मंदिर टूट रहे हैं उस पर जमकर उनको रेला है खूब अच्छी तरह से। काफ़ी वीडियो अच्छा था, आप लोग को भी शायद हो सकता है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय